आप जो आज की डेट में दूध पी रहे हैं, जब दूध पीते हैं या पहले पी रहे थे, सालों पहले पी रहे थे, हमारे दादा भी पी रहे थे, परदादा भी पी रहे थे, तो क्या कभी ये सोचा था कि ये वेज है या नॉन वेज है? तो आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वेज दूध और नॉन वेज दूध। आज की डेट में मार्केट में नॉन वेज दूध की बहुत ही चर्चा हो रही है, बहुत फेमस हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी बहुत रील्स हो रही है, पोस्ट बना रहे हैं लोग कि भैया नॉन वेज दूध। ये एग्जैक्टली है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो रही है, ठीक है। ट्रेड डील में यूएस बोलता भाई हम आपको दूध बेचेंगे। अब यूएस कहता है कि भाई हम आपको दूध बेचेंगे, इंडिया कहता है भाई आपका दूध तो नॉन वेज है। अब आप कहोगे यार सर, एक गाय है वो दूध देती है, वो नॉन वेज कैसे हुआ? अब मैं समझाने जा रहा हूं एग्जैक्टली क्या है, हमारा दूध वेज और उनका दूध नॉन वेज कैसे हुआ। हमारी गाय जो है वो शाकाहारी चारा खाकर दूध देती है, यहां तक क्लियर है? तो इसीलिए इसको वेज बोलते हैं। बट यूएस या फिर ऐसे बहुत से देश हैं जो वो गाय को चारा डालते हैं, उसमें मांस, खून, पशु के जितने भी जो पशु हैं, जानवर हैं, उनके जितने भी हड्डियां हो गई, मछली की हड्डियां हो गई, किसी भी तरीके का सूअर का मीट हो गया, तो वो सारा का सारा चारा में मिक्स करके देते हैं। उनका ये मानना है कि भाई इसमें क्या है, जो गायें हैं, जो एक पशु है, उसके अंदर एक प्रोटीन जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली दूध निकलता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब इसको एक आसान तरीके से फिर समझते हैं। हम जब जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं तो ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर ये बोलते हैं भाई आप प्रोटीन लीजिए, ठीक है ना। अब प्रोटीन कहाँ से निकलेगा? प्रोटीन या तो हमारी सब्जियां दालों में से आएगा, या फिर वो मीट में आएगा, सी फूड में आएगा। तो वही इसी तरीके से एक हो गया वेज प्रोटीन, एक हो गया नॉन वेज प्रोटीन। प्लांट से निकला हुआ प्रोटीन हो गया वेज, और जानवर से निकला हुआ प्रोटीन हो गया नॉन वेज। इसी तरीके से ये कंसिडर किया जाता है कि भैया जो गायें या जिन देशों में गायें को जो खाना खिलाया जा रहा है, जो चारा डाला जा रहा है, उसके अंदर अगर नॉनवेज है तो वो भैया वो नॉनवेज दूध हो गया। यहां तक कि हम हड्डियों की बात नहीं कर रहे, मीट की बात नहीं कर रहे, इवन सूअर का खून भी, जिसे हम पिंक ब्लड बोलते हैं, वो लोग अपनी गायों को खिलाते हैं। मरे हुए कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, तो उनको चारे में डाल के मिक्स करके खिलाया जाता है। अब आप खुद ही बताइए, अगर हम ऐसे गाय को ऐसा चारा डालें, इस तरीके का चारा डालें, तो क्या वो शुद्ध रहेगा? हमारे यहाँ तो नहीं रहेगा। तो फिर हम ये बात एक्सेप्ट क्यों करें? अब अमेरिका कहता है कि भैया हम आपको डेयरी प्रोडक्ट्स देंगे, उसमें दूध भी होगा, घी भी होगा, मक्खन भी होगा, पनीर भी होगा, और हम ये कहते हैं भाई हमें चाहिए ही नहीं, हम नहीं ले सकते तुम्हारा नॉन वेज दूध या फिर उससे कोई बनी हुई चीज़ें। भाई तुम तो अपने गायों को, अपने पशुओं को, अपने जानवरों को ये सब खिलाते हो। हमारे यहाँ दूध की बहुत बड़ी मान्यता है, ये तो पूजा पाठ में भी यूज़ किया जाता है। आप देखते हो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो भैया ये तो हम कतई नहीं होने देंगे कि हम आपसे माल लेंगे और सबसे बड़ी बात अपने देश में बेचेंगे। अब अगर सपोज करो ये चीज़ कर दी, हालांकि ये होगी नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ होती है तो एक चीज़ और है ना, हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हमारा एक जो बिजनेस सर्कल है, एक तरीके से कितना बड़ा व्यापार है हमारे खुद के देश में दूध के प्रोडक्ट्स का। जो किसान हैं, जो अपनी डेयरी की फार्मिंग लगा के बैठे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो उनका भी तो काम इफेक्ट होगा। मतलब बिना सर पाँव के लाठियां बजेंगी, यही होगा ना। तो इस चीज को समझिए। सबसे पहले नॉनवेज और वेज दूध होता क्या है। भारत जहां गाय को माता माना जाता है, वहां इस तरीके के दूध को स्वीकार करना धर्म और संस्कृति दोनों के बिल्कुल विरुद्ध है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच में जो ये बातचीत चल रही है, इस मुद्दे पे एक रेड लाइन खींच चुकी है। भैया ये तो हम कतई नहीं मानेंगे, हमारी सरकार भी यही कह रही है, भैया हम नहीं मानेंगे ये चीज़। तुम चाहे दूध जितना मर्जी प्रोड्यूस करो। अब अमेरिका क्या करता है, अब जितना हम दूध प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास 150 करोड़ की जनता है, उसके बाद हम उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। उनके पास एक तरीके से अकॉर्डिंग टू हमारी पॉपुलेशन 1/4 जनता लगभग है, बट
उनका ट्रेड है, ये उस दूध को एक्सपोर्ट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं अच्छा खासा। अब मार्केट में बोलते हैं भैया ये जो हमारा दूध है, यहाँ मैं अमेरिकन की बात करूँ कि भैया देखो यहाँ पे जो ये दूध है इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, तो उनके देश में या ऐसे देश में हाई प्रोटीन के नाम पे वो दूध अच्छा बिकता है। अब उसमें मांस है, प्रोटीन ज़्यादा भी मिलता है, हमारे दूध में हो सकता है कम भी हो लेकिन ज़्यादा भी है। लेकिन भाई ये हर देश में एक्सेप्टेबल नहीं है ना, खास तौर से भारत जैसे देश में ये दूध कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। हमारे लिए गाय का दूध केवल भोजन नहीं है, हमारे यहाँ तो एक पूजा का हिस्सा भी है। ये जो दूध है कई प्रकार के धार्मिक कार्यों में, जो जितने भी धार्मिक जो भी इवेंट्स होते हैं, पूजा होती है, प्रार्थना होती हैं, मंदिरों में, देवताओं में, भगवानों के लिए हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर वो दूध मांसाहारी हो जाएगा तो वो पूजा के लायक तो रहेगा नहीं ना मेरे भाई। तो इसीलिए हमने एक चीज मना कर दी कि भैया ये तो आएगा ही नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत ये कहता है भाई हम जो है दूध के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, लगभग 240 मिलियन टन हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं और लगभग 8 करोड़ लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। तो हम तुम्हारे दूध को कैसे एक्सेप्ट कर ले? हम 8 करोड़ लोगों की रोजी रोटी नहीं देखनी क्या हमको? उसके बारे में सोचना नहीं है क्या हमको? तो यहां पे आके जो अमेरिका है वो थोड़ा सा भैया नाराज चल रहा है कि कहता है भैया देखो यार मेरे से दूध ले लो। हम कहते हैं हम बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर हमने अमेरिका से दूध इंपोर्ट करा लिया तो भारतीय किसानों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। हम नुकसान क्यों सहेंगे सस्ते दूध के चक्कर में भाई? और हम अमेरिका की तानाशाही क्यों सहेंगे भाई? वो कहेगा भैया अपने लोगों को मांस मच्छी खिलाओ, तो हम क्या खिलाने लग जाएंगे क्या? तो एक रवैया जो भारत का है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, बिल्कुल अटल है कि भैया ये तो काम होगा ही नहीं। अब आज की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं इस दूध को लेके, तो हमने सोचा इस बारे में आपको नॉलेज दी जाए, इस बारे में आपको समझाया जाए, क्योंकि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो ये भी चैलेंजेस आते हैं। मतलब मैं अगर कोई फूड प्रोडक्ट बेच रहा हूं और फूड प्रोडक्ट के अंदर मेरा बायर ये मुझसे डिमांड करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन बढ़ाने के चक्कर में बायर कहता है भैया आप इसमें ये चीज़ डाल दो। एक एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज करो मेरा एक ब्रांड है, हम दूध का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं दूध बेचता हूं और मैं दूध को एक्सपोर्ट करता हूं। मेरा बायर आता है, मुझे बोलता है कि भाई देखो आप अपने दूध में प्रोटीन बढ़ाओ, आप अपनी गायों को मांस मच्छी ये सब चीज़ें खिलाओ, इससे प्रोटीन बढ़ेगा। जी ठीक है। सवाल ये है कि मेरा दूध सिर्फ उसी बायर को या उस देश में नहीं जा रहा, मेरा दूध मेरी लोकल मार्केट में भी जाता है और भी अलग अलग स्टेट में जाता है। जिस देश में इस नॉनवेज दूध की डिमांड हो रही है उसके अलावा भी देशों में जाता है। तो भाई अब एक बात बताओ, क्या आप उस बायर के साथ डील करोगे या नहीं? बायर बोल सकता आपको कि मुझे कस्टमाइज करके दो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इंपोर्ट करने से पहले, एक्सपोर्ट करने से पहले सोचिए समझिए जानिए। दूध जो जीवन का एक अमृत माना जाता है, उसे व्यापारिक लाभ और लागत के आधार पर मांसाहारी बना देना क्या सही है? तो भारत ने यह फैसला ले लिया है कि नॉनवेज दूध बिल्कुल नहीं चलेगा। हम अपने देश में ऐसा दूध नहीं आने देंगे, ना ही किसी को ऐसा दूध पिलाएंगे। अब मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप इंडिया में हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई भी बायर आपसे ये डिमांड करे तो क्या आप स्वीकार करेंगे? इधर अमेरिका हमसे डिमांड कर रहा है, हम स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन बीइंग अ सेलर, अगर मैं मान लूँ कि कोई बायर मेरे से ये डिमांड करता है कस्टमाइज करने के लिए, तो क्या मुझे ये बात माननी चाहिए? क्योंकि अगर आपने एक बार भी गायों को, पहली बात तो ये सोचते हुए भी घिंसी आती है यार, जिस हिसाब से जिस कल्चर, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें सोचते हुए भी एक चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं। तो मेरे हिसाब से भाई मेरे जैसा बंदा तो कहेगा भाई तू कहीं और से ले ले भाई, हम ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं होगा हमसे, ठीक है ना? तो आप में से बहुत से लोग इस
जो ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, जो अमेरिका बोल रहा है, जो भारत अड़ा हुआ है, इसके बारे में आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।